राजा सुद्युम्न स्त्री के रूप में राजा बुद्ध के साथ विवाह कर लिया तो बुद्ध के यहां संतान पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गई, संतान भी हो गई, ग्रस्त भी हो गया, और जो कुछ आकर्षण होता है स्त्री में वो आकर्षण भी संपन्न हो गया। बुढ़ापा आ गया महाराज सुद्युम्न पर। बूढ़ी औरत, अच्छा औरत बूढ़ी हो जाए तो उसका आकर्षण लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बूढ़े इंसान के साथ में व्यवहार अच्छा होता है, बूढ़ी स्त्री के साथ व्यवहार अच्छा किसी का रहता नहीं है। औरत जितनी ज्यादा आकर्षण करने वाली जवानी में है उतना ही बुढ़ापे में उसका ख्याल बिगड़ जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा औरत के ऊपर ही त्रास तकलीफ है बुढ़ापे में। औरत का ठिकाना बुढ़ापे में बड़ा कठिन हो जाता है। पुरुषों के लिए सब जगह रोटियां उपलब्ध हैं, स्त्री को बुढ़ापे में सेवा करने वाले उपलब्ध नहीं है। उसमें मर्यादा भी है, कुछ संकोच और लाज भी है। औरत चाहे जितनी बूढ़ी हो जाती है पर फिर भी सामाजिक दायरे में उसके शरीर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके मारे समाज को लाज शर्म का भी पालन करना पड़ता है। इसलिए स्त्री को कुछ तकलीफें भोगनी पड़ती है वृद्ध अवस्था में। उस वृद्ध अवस्था में चले गए सुद्युम्न महाराज स्त्री के रूप में, आकर्षण समाप्त हो गया। अचानक उस स्त्री के रूप में उनको घृणा होने लगी अपने शरीर से और अपने जन्म से और अपने पति के वर्ताव से और अपनी औलाद के वर्ताव से। तब उन्होंने अचानक रात्रि में बुद्ध का आश्रम त्याग दिया, छोड़ दिया घर बार को। आप जरा कान खोल के सुने सभी माताएं बहनें, बुढ़ापे में अगर ख्वारी हो रही हो, बुढ़ापे में परिवारी जन अगर आपको निकाल के फेंक दें अपने जीवन से, उस समय किसी भी धर्मात्मा साधु के शरणागति चले जाना चाहिए, साधु की शरणागति चले जाना चाहिए। पर तुम्हारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लालच का, स्वार्थ का, इसका उसका। वो क्या कर रही है, वो क्या धर रही है, वो कहाँ बैठी है, वो कहाँ बोल रही है, ये गंदी आदत अगर तुम्हारी बुढ़ापे में है तो ये तुम्हें कहीं भी सुख से चैन से रहने देगी नहीं। ये आदत बहुत खराब है। अगर आप दूसरों पर ही अपने कैमरे लगाए रखते हैं कि कौन कहाँ जा रही है, कौन कहाँ कर रही है, कौन कहाँ बैठी है, ये बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देगी आपको। कोई आपकी सेवा नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? आदत की वजह से। चोर चोरी छोड़ता है पर धरा उठाई नहीं छोड़ता है। आदत में बुढ़ापे में सास माताओं की ज्यादा टेंशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि वही है, उनका वो बाकी चीजें तो छूट जाती हैं, पर खटिया पे बैठी बैठी जो तीर चलाती रहती है नफरत के, वो बहुत ही खतरनाक है। और वो सहन होते नहीं किसी से, फिर बड़ी चिंता बढ़ जाती है, सेवा की बड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जैसे बुढ़ापा बढ़े, जरा अवस्था आए और आपको लगने लगे कि अब कोई नहीं रह गया अपना, सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उस समय खुद की आदतों का भी सुधार कर लेना चाहिए। खुद को भी सुधार लो। अरे जो हो गया सो हो गया, जवानी में बुढ़ापा आ गया, आंखें टिमटिमी हो गई हैं, दांत कुछ कुचे हो गए, हाथ पैर कुछ काम के है नहीं, तो उस समय सुधारना बहुत आवश्यक है। आप जब साधु भाव बन जाएंगे, साधु स्वभाव बन जाएंगे, तो मैं ये बात लिखित में दे सकता हूं कि आपके स्वभाव को देखकर कोई भी आपको मृत्यु पर्यंत सेवा दे सकता है, आपका पालन पोषण रक्षण कर सकता है। पर आपकी सोच गंदी, उम्र कितनी भी होगी पर सोच में वही 16 साल घुसा पड़ा है। बोलो 60 साल के में भी 16 साल ही घुसा पड़ा है, तो कैसे सहन करे, कैसे झेलेगा कोई तुमको? कठिन हो जाएगा काम। इसीलिए बहनों भाइयों, उम्र के साथ साथ अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि शादी हुई थी तो अपन कैसे रहे थे, शादी के पहले अपन कैसे रहते थे, शादी के बाद भी अपन कैसे थे, पहला बच्चा हुआ जब क्या करते थे, दूसरा हुआ क्या करते थे। उन सारी चीजों को धीरे 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 भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। आज मेरी जो अवस्था है वो ये है कि मुझे अब उन सारी चीजों को डिलीट मार देना चाहिए और मुझे पूर्ण पवित्र होकर के साधारण साधु संत का
आंतरिक भाव बना लेना चाहिए। आंतरिक भाव, साधु का आंतरिक भाव क्या है? साधु का आंतरिक भाव यह है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान न देना, अपने भजन पर ही ध्यान देना। 2 रोटी, आधी रोटी, जो कुछ हिस्से में आए वो खा लो और भजन करते रहो। भोजन की भी डिमांड बुढ़ापे में नहीं चाहिए, जो मिले सो खाओ और भजन करो, ये भजन की परंपरा है। और देखो, मारने के लिए तो भगवान ही मारने वाला है, वो आपको तकलीफ में क्यों डालेगा? वो तो आपको जब चाहे तब समाप्त कर सकता था, पर भजन करने के लिए ही बुढ़ापे को देता है कि अब ये थक गए, अब हो सकता है रो रो के भजन करेंगे। तकलीफ में आए, अब कुछ भजन करेंगे। अब अवस्थाएं बदल गई, अब हो सकता है भजन करेंगे। बाल सफेद हो गए, भजन करेंगे। दांत गाल सब सड़ गए, अब भजन करेंगे। पर आदमी लौट लौट के जवान हो के कई लोगों ने तो 32 पूरी बदलवा दी है दांतों की, पूरी। एक आध 2 इधर उधर अटका था, वो निकाल दो, इसको फेंक दो, ला पूरा का पूरा, दोनों के दोनों 32 लगा दो। पहले 32 नहीं थे, पहले 27 थे, और बढ़ा के लगा दे। अच्छा, पैसा भरपूर हो चुका है, दांत लगाने को 40-50 हजार ही लगता है, अंधाधुंध पैसा पड़ा है। तो दांत नए लगवाने से कोई भी जवान हो सकता नहीं है, बाल काले करने से कोई जवान हो सकता नहीं है, घुटने में प्लेट डलवाने से भी कोई जवान हो सकता नहीं है। अच्छा बोलो, दोनों घुटनों में प्लेट डलवा लो, बोल्ट डलवा लो, जाके दिखाओ, फौज में भर्ती होके दिखाओ, कोई तुम्हें घुसने भी देगा भर्ती सेंटर में? आप पूरी बॉडी को भी नया करवा लें तो भी आपकी जगह खत्म हो चुकी है दुनियादारी से। अब आपको खाली टाइम पास करना है, और टाइम पास करने के लिए अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी चंचलता रोको, शांत हो जाओ, सरल हो जाओ। अच्छा बुढ़ापा कटेगा, अच्छा बुढ़ापा कटेगा। खाने पे कंट्रोल, शौक मौज पर कंट्रोल। कोई कर रहा है घर में शौक मौज, उनको भी टोका टाकी पे कंट्रोल। नाती को नातिन को ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, कंट्रोल। नहीं तो ऐसा बैक किक मारेंगे कि दादी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, कहीं दिखेगी नहीं, कहाँ गई दादी, कहाँ गया दादा। इसीलिए अपनी इज्जत अपने हाथ है, दूसरों से इज्जत कभी मिलती नहीं। कोई इज्जत नहीं देता दुनिया में, सब लेने के लिए घूम रहे हैं, देने के लिए कोई नहीं घूम रहा इज्जत को। जिसको देखो वही इज्जत लेने के लिए घूम रहा है। अगर आपको यह संभव नहीं, सच नहीं लग रहा है, तो किसी की बेइज्जती करके देखो, पता चल जाएगा आपको कि ये बेइज्जती क्यों मान रहा है। बेइज्जती मानता ही कोई तब है जब वो इज्जत की भूख में घूम रहा है। मेरा सम्मान करो, मेरा रिस्पेक्ट करो, मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करो, मुझे मान प्रदान करो, तभी आदमी को बुरा लगता है। और जिसे पहले से मान प्रतिष्ठा की भूख नहीं है, उसे किसी के भी मान ना देने पर कोई दुख होता